कान्हा और कीशली के घने जंगलों के बीच में आदिवासियों का एक विकसित कबीला रहता था। उसमें से एक परिवार बृंदा का था, जिनका मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरियां और गाय भैंसे पालना और उनके दूध को गांव वालों को बेचना था। बृंदा आंगन में अपनी गाय को दूह रही थी और पास में ही उसकी माँ गौरी भी भेड़ों को दूह रही थी। आज मौसम काफी साफ था। बृंदा की दादी खटिया पर बैठी अनाज देख रही थी और पास ही में एक मोर घूम रहा था। बृंदा के पिता सोमा भाई जंगल से लकड़ियां लेकर लौटे ही थे और गठरी को ठीक से रख रहे थे। तभी एक पका बेर जमीन पर गिरता है और बृंदा उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, वो देखो, वो बेर पक गए हैं। अब मैं उन्हें तोड़ सकती हूँ ना? अरे बेटा, पहले दूध तो निकाल लो। देखो, सही समय पर दूध निकाल लेना चाहिए, नहीं तो थोड़ी देर में शरीर में घुल जाएगा। क्या माँ, ऐसा थोड़ी होता है? अरे बेटा, ऐसा ही होता है। और उन पैरों की चिंता मत करो, ये तुम्हारे ही है। अरे भाई, थोड़ा दूध मिलेगा क्या पीने को? क्या आप सब भी ना? मैं अच्छे से तो धो रही हूँ, कभी वापस नहीं चला गया। मेरी बेटी मन लगाकर काम करती है, उसे तो अच्छे से आ गया है। इतना कहकर गौरी खड़ी होती है और गाय को दूहकर बृंदा भी खड़ी होती है। दोनों माँ बेटी अंदर झोपड़ी में दूध रखने जाती हैं। तब भी बृंदा का ध्यान उसी पके बेर पर होता है। काय अम्मा, देख रही हो, ये बिंद्रा भी ना एक बेर के लिए इतनी पागल हो गई कि जंगल में बैरों के बगीचे बने पड़े हैं। तो फिर मेरी बेटी के लिए क्यों नहीं लाता तू? दोनों माँ बेटे बातें कर ही रहे थे कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे बेटा, जल्दी जल्दी ले, इसे घर में ले जा, नहीं तो दाने गीले हो जाएंगे। राम्या देवी और उसका बेटा सोमा दोनों जल्दी जल्दी अनाज की बोरियां झोपड़ी में ले जाते हैं। उधर दोनों माँ बेटी दूध उबाल रहे थे। सोमा अनाज की बोरी को एक कोने में रखता है और चूल्हे के साइड में पड़े दूध को देखकर चिंता में आ जाता है। हाँ, इस बार भी फिर से गांव वाले बारिश में दूध लेने नहीं आ पाएंगे, और अगर पिछले साल की तरह हुआ तो इस बार तो काफी नुकसान हो जाएगा। क्यों गौरी? अरे ऐसा नहीं होगा, अब तो गांव वाले साइकिल पर आते हैं और वो पुल भी बन गया है। हाँ बेटा, और अगर फिर से कोई नहीं आया तो एक काम करेंगे, इस दूध को भी गर्म करके रख देंगे। वो जैसे ही बारिश बंद होगी, गांव वाले दूध लेने आ जाएंगे। सही कहती हो अम्मा, आ जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो भूल ही गया, मैंने लकड़ी की गठरी तो बाहर छोड़ दी है। अरे मैं अभी अंदर लेकर आता हूँ। दौड़ता हुआ सोमा झोपड़ी से बाहर आया तो लकड़ियां बिल्कुल ही भीग गई थीं। धात तेरे की यारे, अब इनको सुखाने में 2-3 दिन लग जाएंगे, और 2-3 दिन के लिए हमारे पास लकड़ियां भी नहीं हैं। उसी वक्त एक औरत आती है। सोमा भाई, 2 लीटर दूध दे दीजिए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मधु बहन, अभी लाता हूँ। अरे गौरी, गौरी देखो, जल्दी से मधु बहन आई हैं, बारिश में भीगते हुए दूध लेने के लिए, जल्दी से दे दो। लाओ लाओ लाओ। आती हूँ बस। अरे बहन, वहाँ कहाँ बारिश में भीग रही हो आप? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं नहीं, मुझे देरी हो रही है। आज तेज बारिश की वजह से सिमाला गांव के लोग काफी कम मात्रा में दूध लेने आ रहे थे। मैं निकला साइकिल लेकर, आहा,
इस नदिया के पुल में बारिश देख कर, बारिश बहुत तेज आई, मुझको थोड़ी चिंता सताई, मैं निकला साइकिल लेकर इस नदिया के पुल में, ला 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 ला। अपनी धुन में बल्लू साइकिल से पुल के ऊपर से गुजर रहा था कि तभी उसे नीचे से तेज बारिश की वजह से जा रहे पानी को देखकर डर लगने लगा। ला ला, अरे बाप, इतना पानी। इस सोमा भाई भी ना खुद तो जंगल में रहते हैं, अब इस बारिश के मौसम में दूध लेने के लिए भी उनके पास हमें इतने बड़े जंगल को पार करके पानी में भीगते हुए आना पड़ता है। राम 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 राम। डरते हुए बल्लू पुल पार करके सोमा की झोपड़ी की ओर आता है। आइए आइए बल्लू भाई आइए, आज तो आप जल्दी ही आ गए। अरे सोमा भाई, आज तो जल्दी ही निकल गया था, बारिश जो हो रही थी। सोमा भाई, जल्दी से गाय का 1 लीटर और भेड़ का 2 लीटर दूध दे दो। अरे हाँ, रुको अभी लेकर आता हूँ। फिर सोमा अंदर से दूध लेकर आता है। बल्लू उस बड़े बेर की ओर देखता है, दूध लेता है और निकलने लगता है, लेकिन जाते जाते कहता है, अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि अब आप भी साइकिल ले ही लो, तो आप ही सबको दूध समय रहते पहुँचा सकते हो। इस बारिश में सबको आपके पास आना पड़ता है, आप सबके यहाँ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हैं? एक साइकिल? लेकिन मैंने कहाँ कभी चलाई है साइकिल। अरे एक दिन सीख जाओगे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहले मैं भी नहीं चलाता था, अब चलाता क्या, मैं तो दौड़ाता हूँ फर्राटे से, ये देखो। अरे भाई जरा ध्यान से जाना, बारिश बहुत तेज है। हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, अब ये तो बेचारे बाड़े में सुरक्षित ही नहीं है, इनके ऊपर पानी टपक रहा है। सुनो बिंद्रा, ए गौरी, अरे जल्दी से बाहर आओ, हमें इनका बाड़ा ठीक करना होगा। ए गौरी! अरे नहीं, मेरे भेड़े। फिर सब लोग बेचारे पशुओं का बाड़ा ठीक करते हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं और काफी दिनों तक बारिश चलती रही। सोमा के घर दूध लेने वाले लोग भी कम हो गए थे। बहुत बरसने के बाद फिर एक दिन बारिश धीमी होकर बंद पड़ गई। अब गांव वालों को दिक्कत नहीं होगी। काफी दिनों तक बारिश हुई और बहुत कम लोग आए। हाँ माँ, आज तो बहुत ग्राहक आने वाले हैं। दोनों माँ बेटी दूध के पतीले उठाकर झोपड़ी में जाती हैं और उनको प्लास्टिक की थैली में पैक करने लगती हैं। माँ, ये 1 लीटर हो गया है, वो कैसे पता चलता है? अरे बेटा, वो अंदाजे से, और 1 लीटर से तो ज्यादा ही होगा। हम ग्राहक को कभी कम नहीं देते। क्यों? ज्यादा दूध गया तो हमारा नुकसान नहीं होगा? अरे नहीं बेटा, कहाँ नफा नुकसान गिनेंगे हम इस जंगल में। चलो चलो जल्दी, आज बहुत सारे लोग इकट्ठे आने वाले हैं। दोनों माँ बेटी दूध को तैयार रखकर अपने काम में व्यस्त हो गईं और काफी समय बीत गया। बाहर सोमा बैठा था खाट पर और राम्या देवी आंगन में पड़े बेर उठा रही थीं। हैं? ये आज इतना समय हो गया, सुबह से बारिश भी बंद है, धूप भी निकली हुई है, ये कोई आया काहे नहीं दूध लेने। सुबह शाम दोनों वक्त तो लोग दूध लेने तो आते हैं, ये क्या माजरा है। ले बेटा, ये टोकरी अंदर ले जा, आज ग्राहक आएंगे, उनको दूध के साथ ये बेर भी दे देना। अरे लेकिन अम्मा, ये भी तो देखो, आज इतना समय हो गया, कोई आया ही नहीं अभी तक। उसी वक्त गौरी और बृंदा बाहर आते हैं। अरे वाह दादी, इतने सारे बेर, मुझे खाने हैं, खाने हैं, खाने हैं।
बेटा, ये इनमें से आधे तुम्हारे हैं, आधे गांव वालों के लिए है। अरे सुनिए, आज कोई आया क्यों नहीं? कोई काम आ गया होगा माँ। इतनी बड़ी हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? भला पूरे गांव को एक साथ काम आ जाएगा क्या? सब लोग सोच में पड़ गए कि कल तक जो गांव वाले बारिश में भी दूध लेने आते थे, उनमें से आज अचानक कोई भी दिखाई क्यों नहीं दिया। अरे चिंता ना करो, एक काम करो, इन थैलों से दूध निकाल कर गर्म करने को रख दो, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। वो बाद में आएंगे तो बाद में दे देंगे। और क्या? हाँ, अब मुझे कोई काम ही नहीं है क्या? पहले थैली में डालूं, अब निकालूं और फिर गर्म करूं और बाद में फिर से गांव वालों के लिए तैयार करूं। अरे बेटा, इतना सारा दूध खराब हो जाएगा, वो कैसा लगेगा? गुस्सा करके गौरी झोपड़ी में जाती है और अपना काम करने लगती है। उधर बाहर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लगता है शाम को माँ को एक गिलास दूध पिलाना पड़ेगा। सब हंसने लगते हैं। इंतजार करते करते शाम हो जाती है। फिर से गौरी और वृंदा ने अपनी गाय और भेड़ों को दूहकर दूध तैयार रखा था, जिसे देखकर अब सोमा चिंता में पड़ गया था। अरे बाप रे बाप, इतना सारा दूध और अभी तक कोई लेने भी नहीं आया। अरे रे 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 रे, इतना सारा दूध खराब हो जाएगा तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा और हमको घर का सामान लाने में भी दिक्कत हो जाएगी। क्या कहूँ? रात होते होते हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और सोमा झोपड़ी के बाहर खड़ा सोच रहा था। हे भगवान, आज कोई आया काहे नहीं? अगर कल सुबह तक कोई नहीं आया तो फिर पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। फिर रात को सब सो जाते हैं। सुबह रोज की तरह ही एक आम दिन की शुरुआत हुई, लेकिन वृंदा के परिवार के लिए ये दिन आम नहीं था। आंगन में गौरी और वृंदा भेड़ों को चारा खिला रहे थे। माँ, गांव के लोग दूध लेने क्यों नहीं आए? कल भी नहीं आए, कल शाम को भी नहीं आए और आज सुबह भी नहीं आए। अरे बेटा, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है, कहीं कोई मुसीबत है क्या? सोमा जंगल से लकड़ियां लेकर आता है, उन्हें खाट पर रखता है। क्या कहें? ए अम्मा, ये गांव के लोग तो कहीं आसपास भी ना दिख रहे, नहीं तो लकड़ियां काटते वक्त कोई ना कोई तो दिख ही जाता था। क्या कहा जी? कोई और दूध वाला मिल गया होगा क्या? लेकिन माँ, दूध किसी और से ले लेंगे, लेकिन जंगल तो आएंगे ना। बेटा, तुमने ठीक से देखा, कोई नहीं था? हाँ माँ, हमने देखा, वहाँ कोई नहीं था। तभी बादल गरजने लगे और हल्की हल्की बारिश होने लगी। फिर तो पापा हमें देखने जाना चाहिए कि आखिर गांव के साथ क्या हुआ। हाँ बेटा, सोच तो हम भी यही रहे हैं। तभी बारिश बहुत तेज होने लगी और सब लोग काम की वस्तुएं लेकर झोपड़ी में चले गए। बहुत तेज बारिश की वजह से नदी का पुल टूट जाता है। बेटा, ध्यान रखना अपना और बिंद्रा का। वृंदा के परिवार को पता नहीं था कि पुल टूट चुका है, इसलिए बाप बेटी निकल पड़ते हैं जंगल में गांव की ओर। रास्ते में वो देखते हैं बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। काफी सारे पेड़ पौधे गिर गए हैं, कई जगहों पर बिजली गिर पड़ी है और जगह जगह पानी भरा है। अरे पापा, इतनी बारिश आई थी क्या? हाँ बेटा, और क्या। और हाँ, अब ध्यान से चलना होगा, आगे नदी आ रही। अरे देख तो नीचे क्या, आराम से आराम से आराम से। वो नदी के नजदीक जाते हैं तो टूटा पुल देखते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो पुल टूट गया है। अरे अब लोग यहाँ तक आएंगे कैसे? पापा, पुल टूट गया है, लेकिन 2 दिन से गांव वाले दिखे नहीं है। वो तो पहले भी पगड़ी वाले इलाके से आते थे ना। अब हाँ, आते तो थे बेटा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। चलो
चलकर देखें हुआ क्या है। पहाड़ी की बात सुनकर सोमा चिंता में आ गया कि लोग वहाँ से भी आ तो सकते थे। चलो पापा देखते हैं। फिर दोनों पहाड़ी वाले इलाके से गांव की ओर जाने लगे। उनके सामने घना जंगल था और पशु पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी। पापा, लगता है गांव वालों ने इसी रास्ते को इस्तेमाल करना तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है। पता नहीं ये गांव वालों के साथ क्या हो गया है। इस जगह तो फल, सब्जियां, लकड़ी लेने हमेशा आते थे। एक साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या माजरा है। चलो आगे चलो बेटा, थोड़ी देर में गांव आ जाएगा। आओ आओ आओ। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते रहते हैं, लेकिन काफी दूर चलने के बाद शाम होने को आई थी। जंगल में कोहरा भी दिखने लगा था, लेकिन गांव नहीं आया। हाँ पापा, अब मैं थक गई हूँ। गांव क्या इतनी दूर है, ऊपर से ये कोहरा। अरे अब हमें वापस लौट जाना चाहिए बेटा, कहीं हम गुम ना हो जाएं। चलो चलो चलो। पापा ऐसा मत बोलो, हम काफी दूर आ गए हैं। अरे लेकिन बेटा, हम किस ओर से आए हैं हमको वो भी तो नहीं पता चल रहा। ये तो काफी घना जंगल है। उधर सास बहू दोनों इंतजार कर रही थीं। मुझे अब चिंता हो रही है, ये दोनों बाप बेटे कहाँ चले गए। माँ जी, कहीं बारिश फिर से शुरू हो गई तो फिर से अंधेरा होने को आया है। हे भगवान, जल्दी से भेजो इन्हें घर। जंगल में वृंदा पर अचानक से एक पेड़ की बत्ती गिरती है। ये क्या था? मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। क्या है ये? अरे बेटा, ये तो, अरे नहीं 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 नहीं, वो क्या है? पेड़ पत्तों के बीच से उनको काफी सारी आंखें देख रही हैं। ऐसा भयानक नजारा देखकर दोनों डरने लगे। ये सब क्या है? वृंदा डर के मारे नीचे से पत्थर उठाकर उन पर फेंकने लगी। फिर धीरे धीरे सबने मशाल जला ली और राजा बोलता है, रुको 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 रुको, मारो मत, डरो मत, भागो मत, गुस्सा मत करो। ये सब क्या है? इंसानों को क्या ये चीजें शोभा देती हैं क्या? तुम क्या कर रहे हो? ऐसा कौन करता है? हैं? एक बोलती हुई गिलहरी। ए भाई, कौन हो तुम? क्या कहा? गिलहरी? अबे सुन बे जमुना दास, मैं गिलहरा हूँ, गिलहरा। और मुझे कहते हैं जंगल के गिलहरी समाज का राजा। बड़ा आया। क्या कहा? बोलता जंगल, गिलहरी समाज का राजा। अपने राजा के बारे में सुनकर उनमें से सारे नीचे झुककर उसको सलाम करते हैं और उन्हें देखकर गर्व से गिलहरा बोलते हैं। देखा, एक राजा को मान कैसे दिया जाता है। अरे 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 अरे, रुको भाई, तुम कौन हो और ये कौन सी नई जगह है? बोलता जंगल, ये क्या खेल है भाई? नई जगह? वो गुस्से में जमीन पर अपनी मशाल पटक देता है और पीछे मुड़कर जाने लगता है। ले चलो इन्हें बोलते जंगल में। अब हम इन्हें दिखाते हैं कि हमारी जगह को नई बोलने का क्या अंजाम होता है। ले चलो। सब गुस्सा होकर भाले और तीर से बाप बेटी को घेर लेते हैं और इशारा करते हैं। पापा, शायद हमें उनके साथ जाने को बोल रहे हैं। शायद नहीं बेटा, ऐसा ही करने को बोल रहे हैं ये। सब चलने लगते हैं। आगे आगे चिंपो, उनका राजा, बोलता जाता है। चिंपो के सामने उसके जंगल को कहा है नया नया नया। दिखाता हूँ अब मैं तुमको कैसा है ये जंगल का साया साया साया। पता चलेगा तुमको, इंसान को था नहीं यहाँ पे आना आना आना। चलो चलो। ए भाई, क्या तुम गाना गा रहे हो? हो जमुना दास, क्या तुम चुप नहीं रह सकते क्या? देख नहीं रहे, नए लिरिक्स बना रहा हूँ, कुछ जोड़ तोड़ कर रहा हूँ। इसको कहते हैं कला। तुम क्या जानो गधे कहीं के। पापा, ये कोई सपना है क्या?
देखते ही देखते वो लोग उनके कबीले में पहुंच गए। वहाँ पत्थर के बने छोटे छोटे घर थे। वाह, ये जगह तो सपनों की दुनिया लगती है, मानो कोई जादुई नगरी या परी की दुनिया हो। अरे बेटा, अपना मुंह बंद कर और ये सोच कि हम इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं, नहीं तो तेरी माँ और दादी इंतजार करते रह जाएंगे। तो सुनो, अपन का नाम है चिंपो। मैं हूँ न्याय का बंदा, हाथ में रखता हूँ डंडा और काम नहीं करता गंदा। अब हमें जाने दो, नहीं तो छीन लूंगी डंडा, ले लूंगी पंगा और मजा चलाऊंगी चंगा। अपन की नकल काफी है अकल, लेकिन देखी नहीं कभी ये शक्ल, कौन है इसके पीछे छुपा। अरे भाई, ये सब क्या है, बताओगे या फिर ऐसे ही करते रहोगे? चिंपो थोड़ा सतर्क हो जाता है और बताने लगता है। अच्छा तो सुनो, ये है बोलता जंगल, यहाँ सब करते हैं मंगल मंगल, नो दंगल। सब शरीफ लोग रहते हैं, बस थोड़ा बकबक करते हैं मेरी तरह। अच्छा लगा? नो दंगल। वृंदा सबके हाथों में हथियारों को देखते हुए बोलती है, तो सब शर्म के मारे हथियार फेंक देते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो क्या है कि अपन को थोड़ा डर लग रहा है इधर। वो क्या है ना कि इधर बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं ना, आत्मनिर्भर, नहीं नहीं नहीं, आत्मरक्षा। सोमा और वृंदा हंसने लगे। अरे, हमें हमारे घर जाने का रास्ता बता दो, मेरी दादी और माँ इंतजार कर रहे हैं। अरे चिंता मत करो, अपन के लोग आई को लेने पहुंच गए हैं। अब इधर आई हो तो खाओ पियो मौज करो, घूमो फिरो, आनंद उठाओ इस बोलते जंगल का। फिर तुम्हें लौटने का तो लौट जाने का। हाँ, तुम लोग अच्छा लगता है मुझको। हाँ, मजे करो मजे करो। क्या कहा इसने? हम अच्छे हैं। मैंने कहा कि बस लगते हो, ऐसा नहीं कहा। कल सुबह तक पता लग जाएगा। हाँ, इस वक्त ये लोग कहाँ जा रहे हैं और वो सब कौन है? मैं तो आया था नदी का बहाव देखने कि कब ये बहाव कम हो और पुल फिर से बनाए, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? गांव वाला बल्लू दो पैर पर चल रही गिलहरियों और उनके साथ जा रही राम्या देवी और गौरी को देखकर दंग रह गया। गौरी और राम्या देवी दोनों पहुंच जाते हैं। अरे बेटा, कहाँ खो गए थे तुम लोग? माँ, हम तो गांव का रास्ता ढूंढ रहे थे, इन्होंने हमें ढूंढ लिया। क्या चिंपो, तुम? चिंपो राम्या देवी को देखकर चौंक जाता है। राम्या देवी, तुम अभी जिंदा हो? हाँ, लेकिन तुम अभी भी वैसे ही हो। अरे, ये क्या हो रहा है? बेटा, तेरे पापा और मैं सालों पहले इस कबीले से मिले थे। नहीं समझा ना? अबे चबलनाल, अपन समझाता है। पहले खाना खा ले, फिर दिमाग में तेरे कुछ और बात डालता है। लेकिन हमारे जानवर? चिंता मत करो बहन, उनका चारा पानी हो जाएगा। लेकिन कब? कल से मैंने देखा नहीं है उनको। ये लो। फिर चिंपो वहाँ जल रही लकड़ी को हाथ में लेता है, उसे गोल गोल घुमाने लगता है और उसमें से एक लाल रोशनी निकलती है, जिससे सामने उनका पूरा घर आ जाता है। हे भगवान, ऐसा चमत्कार! मम्मी देखो, दादी, पापा, हमारी गाय, भैंस, पेड़, बकरियाँ, पूरा घर यहाँ आ गया। वृंदा ने देखा उसका घर वहाँ आ गया, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक हल्की रोशनी थी। वृंदा दौड़ती है। अरे रुको रुको रुको, ये सिर्फ एक छलावा है। मेरा एक काम कर दो तो ही तुम वहाँ जा सकती हो। कैसा काम? चलो मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ। चिंपो उनको जंगल में अंदर एक जगह ले जाता है। वहाँ पर एक तालाब है, उसमें पानी सूख गया है और मछलियाँ तड़प रही हैं। हमारा तालाब सूख गया है, तालाब का पानी कम हो गया था, इसीलिए उसका जादू भी खत्म हो गया और जादू के बिना यहाँ बारिश भी नहीं होती।
मतलब हमें तालाब को फिर से जीवित करना पड़ेगा। हाँ, और हमें आपकी मदद चाहिए तालाब तक पानी लाने में। हम क्या कर सकते हैं इसमें? तालाब में फिर से पानी भरना पड़ेगा ताकि जंगल में जान फिर से लौट आए। तालाब सूखने की वजह से मछलियाँ और जल परियां भी मर चुकी हैं। फिर सब मिलकर नदी से एक नहर बनाने का काम शुरू करते हैं। बृंदा के परिवार ने गिलहरियों के साथ मिलकर बहुत ही मेहनत के साथ एक छोटी सी नहर नदी से तालाब तक बना लिया और नदी से उसको सींच दिया। दूसरी ओर गांव वाले भी नदी के ऊपर का पुल फिर से बनाने लगे। पापा देखो, वो लोग पुल ठीक कर रहे हैं। मतलब दूध का धंधा फिर से चलने लगेगा। हाँ गौरी। चलो चलो जल्दी करो, हमारे जानवर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे रुको रुको रुको, तालाब तो देखते जाओ। सब तालाब तक जाते हैं। वहाँ मछलियाँ उछल कूद कर रही हैं। जंगल का कोहरा भी हट चुका है और तालाब के दूर के किनारे पर 2-3 जलपरियां भी बैठी थी। देखा आपने, ये सब आपकी मदद से हुआ है। हाँ चलो, अब हमें जाना है, लंबा रास्ता तय करना है। आहा, रुको रुको रुको, ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। चिंपो उनको एक बड़ा सा बक्सा देता है जो दिखने में काफी पुराना लेकिन जादुई लगता है। अपने जादू से लाल रोशनी के साथ उनको उनके घर तक पहुंचा देता है। आओ मेरी भेड़े, आओ। बेटा, उस बक्से में क्या है? क्या आपको जानना है बोलते जंगल की गिलहरियों के राजा ने ऐसा क्या दिया है बृंदा और उसके परिवार को?